नमस्ते दोस्तों। आज हम कमोडिटी मार्केट की बुनियाद सीखेंगे। कमोडिटी मतलब धरती से निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, कॉपर। जैसे शरीर को खून, हड्डी और ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही इकोनॉमी को ये इनपुट्स चाहिए। ऑयल कम पड़े तो ट्रांसपोर्ट और कुकिंग गैस अटक जाते हैं, कॉपर कम पड़े तो कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स धीमे पड़ जाते हैं। स्क्रीन पर WTI का डेली चार्ट देखिए। कमोडिटी कीमतें वर्ल्ड इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बदलाव को ईमानदारी से दिखाती हैं। ग्रोथ मजबूत हो तो कीमतें ऊपर, ग्रोथ कमजोर हो तो नीचे। भारत अपनी क्रूड जरूरत का करीब 85 इंपोर्ट करता है। इसलिए क्रूड एक बैरल पर 5 भी चढ़े तो पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमत जल्दी फॉलो करती है। चाहे 10 रुपए से 20 रुपए होने जैसी महंगाई का असर घर के बजट पर दिखता है। मिडिल ईस्ट तनाव या सप्लाई शॉक के बाद भारत की इन्फ्लेशन कुछ हफ्तों, महीनों में ऊपर चढ़ी है, कई बार। आज 3 सिग्नल्स सीखेंगे: एनर्जी सिग्नल क्रूड, फियर सिग्नल गोल्ड, ग्रोथ सिग्नल कॉपर। ये 3 समझ गए तो ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज पढ़ सकते हो। स्क्रीन पर ब्रेंट का वीकली चार्ट देखिए। क्रूड के 2 एक्सचेंज बेंचमार्क्स हैं। WTI अमेरिका, टेक्सास का बेंचमार्क है, ब्रेंट नॉर्थ सी का। WTI को इनलैंड बटा स्टोरेज हब वाला ऑयल समझो, ब्रेंट को टैंकर से चलने वाला सीबोर्न ऑयल। भारत का क्रूड ज्यादातर जहाज से आता है, इसलिए हमारे पेट्रोल, डीजल और इंपोर्ट बिल पर ब्रेंट का असर ज्यादा सीधा पड़ता है। आमतौर पर ब्रेंट WTI से 1.4 महंगा रहता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में स्प्रेड कभी 15 तक खुल चुका है। 2003 इराक वॉर में करीब 12, 2020 कोविड सप्लाई केओस में कभी कभी इन्वर्ट भी हुआ। भारतीय इन्वेस्टर क्रूड पढ़े तो वीकली पर ब्रेंट को मुख्य वॉच लिस्ट में रखो। इतिहास में भारत की एनर्जी महंगाई क्रूड के मूव के कुछ हफ्ते बाद फॉलो करती रही है। नीति या अचानक स्पाइक हो तो पैटर्न टूट भी सकता है। MCX पर भी क्रूड फ्यूचर्स देख सकते हो, डिमैट FO के साथ। ट्रेडिंग व्यू पर सिंबल्स NYMEX CL1, WTI फ्यूचर्स और TVC उकोइल ब्रेंट इंडेक्स। ब्रोकर या MCX टर्मिनल पर भी लाइव प्राइस देख सकते हो, किसी एक प्लेटफॉर्म की सिफारिश नहीं। स्क्रीन पर गोल्ड का डेली चार्ट देखिए। गोल्ड पर न इंटरेस्ट न डिविडेंड, फिर भी महंगा क्यों? क्योंकि अशांति में बहुत लोग इसे सबसे सुरक्षित स्टोर ऑफ वैल्यू मानते हैं। भारत में शादी, त्योहार का फिजिकल गोल्ड भी यही भावना दिखाता है। टेक्स्ट बुक में गोल्ड और रियल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन उल्टी दिशा में चलते हैं। रियल रेट गिरे तो गोल्ड ऊपर, रियल रेट चढ़े तो गोल्ड नीचे, यही क्लासिक संबंध है। उदाहरण रेट 3, इन्फ्लेशन 5 हो तो बैंक में पैसे रखने पर भी नुकसान, रियल रेट 3.52। तब फिजिकल गोल्ड ज्यादा आकर्षक लगता है, कीमत चढ़ने का रुझान बनता है। उल्टा रेट 7, इन्फ्लेशन 2, FD बॉन्ड जीतते हैं, गोल्ड की मांग ठंडी पड़ती है। US रेट्स प्लस RBI की रेट पाथ दोनों इस गणित का हिस्सा हैं। भारत में USD INR भी MCX गोल्ड कीमत बदल देता है। इतिहास में गोल्ड की बड़ी लहरें अक्सर अनसर्टेनिटी सिग्नल थीं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 कोविड, 2022 रशिया यूक्रेन। असल में रेट्स, डॉलर स्ट्रेंथ और बॉन्ड सप्लाई साथ साथ चलते हैं।
प्रैक्टिकल टिप, चार्ट पर खुद चेक करो। गोल्ड स्पाइक हो और साथ में यूएस 10 ईयर यील्ड टीवीसी यूएस 10 वाई गिरे तो क्लासिक फेयर ट्रेड। गोल्ड गिरे और यील्ड्स चढ़े तो पैसा वापस इक्विटी बॉन्ड की ओर। निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स साइड पर रोटेशन का संकेत हो सकता है। भारत में डिमैट से गोल्ड या एसजीबी भी फिजिकल के विकल्प हैं। स्क्रीन पर कॉपर कॉमेक्स HG1 का वीकली चार्ट देखिए। कॉपर कंस्ट्रक्शन, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड में लगता है, इसलिए ट्रेडर्स इसे डॉक्टर कॉपर कहते हैं। इकोनॉमी की सेहत का डायग्नोस्टिक टूल। डॉक्टर कॉपर साइकिल डायग्नोस करता है। ग्रोथ चल रही हो तो फैक्ट्री और बिल्डिंग बढ़ते हैं, कॉपर डिमांड कूदती है, कीमत ऊपर। ग्रोथ धीमी हो तो प्रोडक्शन कटती है, प्रोजेक्ट रुकते हैं, कीमत गिर सकती है। इतिहास में कॉपर की तेज गिरावट अक्सर कमजोर ग्रोथ का सिग्नल रही। 2008 क्राइसिस, 2020 कोविड शॉक, 2022 स्लोडाउन। लेकिन चाइना डिमांड या बड़ी नीति अचानक पलटे तो सिग्नल कमजोर पड़ सकता है, सतर्क रहो। 2026 में एआई बूम और एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर, वाइंड, ईवी नई कॉपर डिमांड बना रहे हैं। भारत में भी रिन्यूएबल और ईवी की बातें इसी थीम से जुड़ती हैं। फिर भी चाइना की ग्रोथ बदली तो कुल डिमांड जल्दी घूम सकती है। प्रैक्टिकल सिग्नल, चार्ट पर देखो। कॉपर क्रैश हो और साथ गोल्ड, टीवीसी गोल्ड सर्च करे। इन्वेस्टर्स कमजोर सिनारियो के लिए तैयार हो सकते हैं। तब डिफेंसिव स्टॉक्स और बॉन्ड्स की तरफ झुकाव दिखता है। डिमैट पोर्टफोलियो में भी रिस्क घटाकर सोचना पड़ता है। सिप रोकने से पहले नियम साफ रखो। स्क्रीन पर NYMEX CL1 फ्रंट मंथ WTI का डेली चार्ट देखिए। फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है, जैसे 3 महीने बाद डिलीवरी। लंबे समय होल्ड करना हो तो हर महीने नए कॉन्ट्रैक्ट में रोल करना पड़ता है। कर्व दाईं और ऊपर हो, नियर कॉन्ट्रैक्ट सस्ता, फार महंगा, तो कहते हैं कॉन्टैंगो। आमतौर पर फ्यूचर सप्लाई पर्याप्त, नॉर्मल मार्केट। उदाहरण फ्रंट मंथ 60, अगला 62, 3 महीने बाद 65, यही कॉन्टैंगो। कर्व दाईं और नीचे हो, नियर महंगा, फार सस्ता, तो बैकवर्डेशन, स्पॉट स्केर्सिटी का संकेत। 2008 एनर्जी क्रंच, 2020 ऑयल शॉक, 2022 रशिया यूक्रेन में दिख चुका है। कॉन्टैंगो गहरा हो, बड़ा प्राइस गैप, तो फ्यूचर्स बेस्ड लंबे समय रखने पर रोल लॉस महीने में करीब 1-2 जुड़ सकता है। बचने के लिए फिजिकल गोल्ड, इंडिया के गोल्ड बटा SGB या फिजिकली बैक्ड इंटरनेशनल जैसे GLD, IAU चुनते हैं। ELSS जैसा टैक्स प्रोडक्ट नहीं, अलग एसेट क्लास है। इन्वेस्टर हो तो फ्यूचर्स कर्व एक नजर देख लो। चार्ट पर कॉन्टैंगो और बैकवर्डेशन अलग कर सकते हो। गहराई देखकर स्पॉट बनाम फ्यूचर्स में से क्या होल्ड करना है तय करने में मदद मिलती है। MCX FO में लेवरेज ऊंचा है। SCBI के रिटेल FO लॉस वार्निंग्स याद रखो। स्क्रीन पर गोल्ड का वीकली चार्ट देखिए। सुपर साइकिल मतलब 8-30 साल चलने वाला लंबा बुल दौर। 2000 से 2011 तक चाइना अर्बनाइजेशन बूम में एक आया। गोल्ड करीब 260 से रफली 1900 तक गया। कई एनालिस्ट्स कहते हैं 2026 के आसपास नया सुपर साइकिल शुरू हो सकता है। आधार ऐतिहासिक साइकिल पैटर्न प्लस नीचे के 4 स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स, लेकिन ये सिर्फ एक सिनारियो है।
चाइना ग्रोथ या नीति बदली तो पूरी कहानी पलट सकती है। पहला, एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर, वाइंड, ईवी से कॉपर, निकल, लिथियम की डिमांड उछल रही है। शहरों में रूफटॉप सोलर, ईवी सेल्स साल दर साल तेज। दूसरा, एआई और डेटा सेंटर्स से सेमीकंडक्टर बटा इंफ्रा के लिए कॉपर, गोल्ड मांग। तीसरा, डे-डॉलराइजेशन ट्रेंड में सेंट्रल बैंक्स भारी गोल्ड खरीद रहे हैं। आरबीआई भी रिजर्व्स में गोल्ड जोड़ चुका है। चौथा, सप्लाई तंग, नई माइंस धीमी, सप्लाई ग्रोथ डिमांड के पीछे। ये सब कंडीशनल है। चाइना प्रॉपर्टी या पॉलिसी शॉक तोड़ सकता है। एआई निवेश ठंडा पड़ा तो कॉपर डिमांड भी कम हो सकती है। इन्वेस्टर के लिए सुपर साइकिल की संभावना जानो और चाइना डेटा, पॉलिसी हेडलाइंस, सप्लाई शॉक्स पर नजर रखो। चार्ट पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड पढ़ो। लाइव मैक्रो सिग्नल के हिसाब से पोजीशन लचीला रखो। डिमैट में सिप ईएलएसएस इक्विटी अलग, कमोडिटी एलोकेशन अलग रिस्क बकेट समझो। कमोडिटी ट्रेडिंग में ऊंचा लेवरेज और ऊंची वॉलेटिलिटी होती है। फ्यूचर्स में प्रिंसिपल खो सकते हो। जियोपॉलिटिक्स या सप्लाई शॉक एक दिन में 10-20 प्लस हिला सकते हैं। बिना लेवरेज भी कुछ दिनों में 10% का स्विंग आम है। भारत क्रूड का बड़ा इंपोर्टर है। होर्मज जैसी चोक पॉइंट बंद हो तो ऑयल और पेट्रोल, डीजल जल्दी तेज चढ़ सकते हैं। 2003 इराक वॉर, 2008 क्राइसिस, 2022 रशिया यूक्रेन में क्रूड 50 या उससे ज्यादा हिल चुका है। ऐसे दौर में हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन एक महीने में 1+ जैसी उछाल, तेज रेट हाइक और इक्विटी रियल एस्टेट में 15-30 की गिरावट कई बार दिखी है। निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स पर भी डीप ड्रॉडाउन याद रखना। यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। कोई स्पेसिफिक स्टॉक टिप या निवेश का न्योता नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा आपके अपने रिस्क रूल्स और जजमेंट की जिम्मेदारी है। डिमैट एफओ में भी वही। अगले लेक्चर में लाइव ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पर कमोडिटी ट्रेड की प्रैक्टिकल टेक्निक्स सीखेंगे। धन्यवाद।